इस वक्त मैं क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता कहिए वो है, जो लगातार जो है इसको देखा जा रहा था कि सकीरुर रहमान साहब के साथ जो है ये लगातार फील्ड में थे और एमआईएम के लिए जो है ये काम कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं अपने क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के जलवारा गांव में और अपने पास, और मेरा नाम मोहम्मद सफदर अली है। अच्छा, ये बताइए सफदर भाई, आप जो है लगातार एआईएमआईएम की तरफ से जो है सकीरुर रहमान के साथ जो है काम कर रहे थे, उसको जो है पार्टी टिकट नहीं दिया, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हजरत, बस मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि बदन में खून भी जिसके किसी रजील का है। ये राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि बदन में खून भी जिसके किसी रजील का है, वो एक शख्स जो शैतान के कबील का है। खबर कहीं से भी आए तबाहियों की मगर, खबर कहीं से भी आए तबाहियों की मगर, मैं जानता हूं कि इशारा उसी जलील का है। मेरे दोस्तों, और मैं ये चीज़ बहुत दिनों से अपनी पार्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, तकरीबन 2016 से ही, जबकि मेरी उम्र उस टाइम में कम थी। तो लेकिन उस टाइम में इधर कोई ज़ोर शोर नहीं था, तो हम अपने मदरसा पढ़ने के लिए चले गए। लेकिन उसके बाद जब हम आए, उसके बाद अपनी पार्टी का मैंने कारनामा देखा कि किस तरह से हमारे बैरिस्टर साहब अपने कौम के लिए हो या फिर हमारे मुल्क के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए वो बात कर रहे थे। लेकिन इतने में ही हमारे क्योंकि विधानसभा के अंदर में ज़हूर होते हैं हमारे जनाब शकीलुर रहमान साहब। और मैंने ये देखा, मैं 4 महीना या 6 महीना पहले उनसे मैं जुड़ा हूँ, लेकिन इतने दिनों में उन्होंने करके दिखा दिया जो आज तक एमआईएम में जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, जो क्योंकि विधानसभा के अंदर में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने जो नहीं किया उससे बेहतर हमारे जनाब शकीलुर रहमान साहब ने करके दिखा दिया। और 38 पंचायत के अंदर में एक एक दिन जा जाकर और एक एक लोगों से मिलकर, यहाँ तक कि उन्होंने गांव के बड़े लोगों को छोड़ दिया और जो गांव के नॉर्मल और गरीब तबके के लोग होते हैं और गरीब तबके के जो नौजवान होते हैं, उनसे मिलकर उन्होंने 38 पंचायत में जाकर क्योंकि विधानसभा के अंदर में पार्टी को मजबूत किया है। अच्छा, ऐसा क्या वजह आया होगा पार्टी के अंदर में जो सकीरुर रहमान साहब को टिकट न देके अनीसुर रहमान साहब को टिकट दे? अब ये तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब ही जानेंगे कि क्यों उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कि जिस बंदे ने 4 महीने के अंदर में पार्टी को इतना उरूज पर पहुंचा दिया और उसके नजदीक 6 महीने से जो बंदा काम कर रहा हो, तो उसके नजदीक 6 दिन वाले को तरजीह दे देना, ये तो अख्तरुल ईमान साहब ही जवाब देंगे कि क्या वो मतलब गुल खिला रहे हैं बिहार के अंदर में। वो कौम की बात करते हैं, वो सदर होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनके अंदर सदर होने का कोई रुतबा पाया जाता है। मैं ये कहूँगा, ये भी देखा जा रहा है, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अख्तरुल ईमान साहब और एमआईएम के जो पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा लेकर के जो है उसको टिकट दे दिया। हाँ, ये शक तो किया जा रहा है। और जहां तक जो लोग ये कह रहे थे कि भाई इमाम पार्टी जो है वो बी टीम है, तो मैं ये उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि देखिए, पार्टी बी टीम नहीं है, ना हमारे बैरिस्टर साहब जो हमारी शान हमारी आन है वो भी बी टीम नहीं है। उनके नीचे के जो लोग हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं उसको बी टीम मानकर और उनको वोट नहीं देते हैं और उनको धुतकार कर भगा देते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, आप लोग भी, आपके जो नेता है सकीरुर रहमान साहब वो भी किशनगंज में से और अनीसुर रहमान साहब भी किशनगंज में से, तो सकीरुर रहमान साहब को कब पता चला कि हाँ जो उसको टिकट नहीं मिलेगा? दरअसल उनकी जुबानी यह है, जनाब शकीलुर रहमान साहब की जुबानी यह है कि 10:30 बजे तकरीबन उन्हें नींद आनी शुरू हो गई, तो वो अपने ड्राइवर साहब को कहा कि भाई होटल में चलो सोने के लिए, और उनके ड्राइवर ने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी में ही सो जाऊंगा। तो शकीलुर रहमान साहब चले गए होटल में सोने के लिए, और वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 12:30 बजे तकरीबन जो हमारे जनाब अनीसुर रहमान साहब हैं वो कमरे में अंदर जाते हैं, और वो तो ये ड्राइवर साहब उनको देखते हैं कि भाई ताला लगा हुआ, लेकिन फिर भी गार्ड उनका जो दरवाजा खोलकर उनको अंदर ले रहे हैं। इन्होंने फट से उनको कॉल किया, जब वहां पर आते हैं वापस, तो अनीसुर रहमान साहब उनको टकरा जाते हैं। इसी बीच में जो मतलब टिकट का घाट-बाट हो गया। अच्छा, उसी बीच में? हाँ, उसी बीच में घाट-बाट हो गया एकदम। अच्छा, अब तो टिकट फाइनल हो गया है क्योंकि का अनीसुर रहमान साहब को एमआईएम टिकट दे दिए, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप क्या करना है? देखिए, हम भी ये बात कह रहे हैं, और हमारे जो नेता है, हकीकत मान लीजिए कि मैंने बैरिस्टर साहब के बाद अगर किसी को अपना लीडर और अपना नेता माना तो वो जनाब शकीलुर रहमान साहब है। सदर साहब जो है हमारे बिहार के, उनको भी मानता था मैं, लेकिन अब नहीं। हम अब जो अपना लीडर मानते हैं वो शकीलुर रहमान साहब को मानते हैं, ठीक है। और उन्होंने भी ये बात कहा कि अनीसुर रहमान भाई को मिला टिकट, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, ना मुझे कोई तकलीफ, ना कोई कार्यकर्ता को तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है कि जिस बंदे ने 6 महीना मेहनत किया और घर घर जाकर जिन्होंने पार्टी को पहुंचाया, उनको टिकट ना देकर इनको टिकट देने की क्या वजह है। और हमारा ये फैसला है कि भाई ना हम किसी को मना करेंगे, ना हम किसी को भाई दावत देंगे। जिनका जो हक है वो अपना पार्टी को वोट करे, और हम अनीसुर रहमान साहब के साथ भी नहीं है तो हम उनके खिलाफ भी नहीं है। यानी आप लोग उसके साथ भी नहीं तो खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि पार्टी हमारी है ना।
पार्टी हमारे, हम तो पार्टी से नाराज नहीं है, हम अपने बैरिस्टर साहब से नाराज नहीं, जो उनके नीचे के जो नीचे तबके के जो लोग, उनसे हम नाराज हैं कि वो लोग खेला कर रहे हैं और बात करते हैं कि इस्लाम और मुसलमान। हम ये कहेंगे कि भैया ये धंधा छोड़ दो, हम मुसलमान जरूर हैं, हम अपने मजहब के तई बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पाबंद है, लेकिन कोई अगर हमको ये सोचता है कि भाई हम अंधभक्त बन जाएंगे, तो अंधभक्त हम नहीं बनने वाले। अगर कोई गलत कहेगा तो फिर उस पर हम जोरदार आवाज उठाएंगे। अच्छा, एमआईएम की तरफ से अनीसुर रहमान को टिकट मिल गया है, तो अब क्या दिक्कत है? आप उसको आप लोग सपोर्ट करें क्योंकि आप ही के पार्टी से तो है। देखिए हजरत, लोग कहते हैं कि भाई हमको क्या कहते हैं उसको प्रत्याशी देखकर थोड़ी ना हम वोट देते हैं, हम तो पार्टी देखकर हम जुड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपको जिस लड़की से प्यार होगा या जिस लड़की से आपकी शादी होगी उनसे अगर बनेगी तो ही आप उसके साथ रहिएगा ना जी। अगर जिसके साथ मेरी शादी हुई है या जिस लड़की से कोई प्यार करता है उससे उसकी नहीं बनेगी तो उसके साथ वो कैसे रह सकता है? तो बात यहाँ पे ये है, भाई शकीलुर रहमान साहब से हमारी मोहब्बत है, उन्होंने जो मेहनत किया हम उनके फैन हो गए, उनके चाहने वाले हम हो गए, और उनको ना टिकट मिले वो मायूस रहे और हम लोग उनके साथ मिलकर काम करें, ये मजा नहीं आएगा। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं अपना जुड़कर काम कीजिए, लेकिन हम इंशाल्लाह आखिरी सांस तक शकीलुर रहमान साहब के साथ खड़े हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं कि अनीसुर रहमान साहब को टिकट मिला है। यहाँ पे गलती सब जो है जो बिहार के सदर है या जो भी लोगों ने की गलती है इसमें। अच्छा, एक खबर ये भी चली थी कि शकीलुर रहमान साहब जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, नॉमिनेशन करवाने वाले हैं, तो आखिर क्या हुआ उनका? आप लोग इसी से अंदाजा लगाइए कि ये नेता कितना अच्छा है। मैं उसके साथ 6 महीना रहा हूँ, 6 महीने उनके साथ काम किया हूँ, एक जरा भी घमंड नहीं उसके अंदर में, एक जरा भी तकब्बुर नहीं। अगर कोई नॉर्मल लोग भी जाता है ना तो उसको भाई कर उनको गले लगाकर बैठाता है। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने कल फैसला कर लिया, लेकिन फिर आज के कुछ लोगों ने उनको मतलब समझाया बुझाया कि अगर आप उतरते हैं तो 2000-4000 वोट से क्या हो सकता है। अगर आप रहना चाहते हैं तो पार्टी में रहकर इस पार्टी को मजबूत कीजिए और जो लोग दलाली कर रहे हैं उनको खत्म करने का काम कीजिए। और नॉमिनेशन का डेट भी फाइनल हो गया। मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये तो उन्होंने नॉमिनेशन के डेट फाइनल हो गया था ना, लेकिन कल हमारे सामने में तेज प्रताप साहब का उसके पास कॉल आता है। अच्छा जी, वो जैसे उनकी जुबानी है वो बता रहे थे कि उन्होंने कल 15 मिनट उनसे मतलब बात किया तेज प्रताप से। जी हाँ। और उसके बाद क्या कि एक हमारे बड़े उलमा इकराम की एक पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल करके एक ऐसी पार्टी है, उन्होंने भी उनको मतलब बाज़ाब्ता फोटो भेजा, रैली की फोटो भेजी और उसके बाद हेलीकॉप्टर का फोटो भेजा कि आप हमारी पार्टी से जुड़िए, आपको मतलब कल के बारे में बोल रहे थे कि शाम 4 बजे तक आपको इंशाल्लाह टिकट पहुंच जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कह दिया, देखिए हम लोगों के अंदर में पार्टी की कितनी मोहब्बत है और बैरिस्टर साहब की कितनी इज्जत है कि हम लोगों ने कहा कि अगर शकील साहब आप दूसरी पार्टी का झंडा उठाते हैं तो फिर आप हमसे उम्मीद हटा दीजिए, हम आपके साथ नहीं हो सकते। शकील साहब ने जनता की बात रखा, अगर उनके अंदर मफाद होता तो कहता कि भैया तोरे जैसा हमको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारी बात रखी, जो लोग वहां पे बैठे उनकी बात रखकर उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। फिर आज जुमा से पहले कुछ लोग बैठे और उसके बाद कुछ बड़े बुजुर्ग हजरात भी वहां पर आए हुए थे, मैंने देखा था, तो उन लोगों ने भी फिर उनको मशवरा दिया कि भाई आप मत लड़िए, इससे आपकी इज्जत भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर में जो सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसलिए आप इस बार नहीं लड़िए, आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को साबित कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि शकीलुर रहमान साहब की जो जुबानी है कि वो ये कह रहे थे कि भाई कल रात में हमको दारुस्सलाम से कॉल आया था और उन्होंने कहा कि भाई आप इलेक्शन तक आप खामोश रहिए, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो भी कुछ आपके साथ नाइंसाफी है उस पर आवाज उठाया जाएगा, और इस लिहाज से उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल हजरत, ये बताइए, जो शकीलुर रहमान साहब के साथ जो कार्यकर्ता थे, जो उनके चाहने वाले थे, उनको वोट करना चाहते थे और अब टिकट नहीं मिला उनको, तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, अब किनको वोट करेंगे क्यूटी में? देखिए हजरत, कुछ लोगों का मिजाज बदल गया, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अगर हम शकीलुर रहमान साहब को टिकट नहीं मिला है तो हम जो आरजेडी को वोट करेंगे या फलाना फलाना जो भी सेकुलर पार्टी है उनको वोट करेंगे। लेकिन मेरी राय है कि ना मैंने कभी आरजेडी को अपनी उम्र में वोट दिया है, ना कभी दूंगा। मेरा एक वोट है वो पतंग पे ही जाएगा इंशाल्लाह, मैं किसी और पार्टी को वोट नहीं दे सकता हूँ। बात रहे साथ रहने की, तो जो लोग काम कर रहे हैं अल्लाह उनको खुश रखे और मेहनत करने की तौफीक दे, और हम अनीसुर रहमान साहब के लिए भी दुआ करते हैं कि उनको भी अल्लाह ताला उसमें टिकने की तौफीक दे। क्या लगता है कि इस बार जो है क्यूटी विधानसभा से जो है एमआईएम जो है वो जीत हासिल कर पाएगी? कर लेती अब नामुमकिन है। अच्छा। जनाब शकीलुर रहमान साहब ने जो मेहनत की थी ना, हमारे गांव के बुजुर्ग हजरात जो बहुत दिमागदार हैं, हमारे गांव के बुजुर्गों से आप बात करने में नहीं सक पाइएगा। हमारे गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि हाफिज साहब, पहले तो उन्होंने मेरी मुखालफत की, फिर कुछ लोग कहने लगे अकेले मिल के कि इंशाल्लाह हाफिज साहब आपकी बात पर आप इस बार इमाम पार्टी को हम देखेंगे। लेकिन अब वो लोग भी मतलब नाखुश हो गए, बोले कि भाई ये कैसा हुआ कि मेहनत कोई और क्या मिल गया किसी और को। अब वो लोग भी नाराज हो गए। इतनी मेहनत करने के बावजूद अब पार्टी को यहाँ पर कमजोर कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो बी टीम बोलता है तो यही से
पता चल जाता है कि भाई लोगों का दिल किसी और कैंडिडेट पे रहता है और वो पार्टी उतार देती किसी और कैंडिडेट को, तो फिर कैसे लोग चाहेगा? अगर आप चाहते कि हम आरजेडी वाले बन जाए, उनकी तरह हम कैंडिडेट बदलते रहे या फिर बीजेपी वाले बन जाए, तो भाई अब ये मुश्किल है। 20 साल 30 साल आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी को भी उतार दीजिएगा, एक की जगह दूसरे को उतार दीजिएगा, तब जाके आपको ऐसा हो सकता है 20 से 30 साल बाद। नहीं तो देखिए हमारे आरजेडी वाले जो वो मजबूत है, अगर फराज साहब को ना दे, किसी हिंदू भाई को उतार दे या किसी हिंदू कैंडिडेट को उतार दे, तो भी मुसलमान उसको वोट दे, क्योंकि वो गढ़ बना हुआ है। आप भी, आपकी पार्टी मजबूत हुई नहीं है और आप कैंडिडेट बदलना चालू कर दिए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हो रही है और लोगों का दिल इससे मतलब नाखुश है।